हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू मेडिसिन चैप्टर। ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो कोड्स हैं इसके, इनमें हमें कोई भी TC मॉडिफायर या 26 मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनके जो कोड्स हैं उनका क्या डिस्क्रिप्शन है और उस डिस्क्रिप्शन को हम कब यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब हमारी सिनेरियो में क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा ये वाला कोड हम इस टाइम पे यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, कोड्स का डिस्क्रिप्शन कि कब कौन सा कोड कैसे यूटिलाइज़ आपको करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि गाइस आज के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि आप अपना 1 मार्क अपने CPC एग्जाम में सिक्योर कर पाओ। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और कैसे हम अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और कैसे हम अपना 1 नंबर सिक्योर करेंगे अपने CPC एग्जाम में। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, कार्डियोग्राफी। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले गाइज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन से कोर्स हैं, उनको हम कब यूटिलाइज करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कोर्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आज सबसे पहले यही बताऊंगा ये वाला कोड आप कब यूज़ करोगे, क्या आपको सिनेरियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो हमारा कोड है 93000, ये हम कब कोड करते हैं, ये हम करते हैं कार्डियोग्राम के लिए। ठीक है, इसके साथ में क्या चीज़ होनी चाहिए, अपना इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक है, और इस कोड को हम जब अलॉट करेंगे जब हमारा डॉक्टर खुद के इक्विपमेंट से EKG परफॉर्म करेगा, प्लस क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। मतलब कि क्या क्या चीज़ें करेगा डॉक्टर, खुद के इक्विपमेंट्स होने चाहिए पहली चीज़, उसके साथ में क्या करेगा, वो टेस्ट परफॉर्म खुद ही करेगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हैं तो एट दैट टाइम यू हैव टू कोड 93000 वाला कोड। ठीक है गाइज, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाला जो कोड है हमारा वो ग्लोबल सर्विस के लिए आता है। ठीक है, इसके साथ में हम कभी भी कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, ये हमारा कौन सा हो गया, प्रोफेशनल कंपोनेंट कोड। ठीक है, जो हमारा कोड है 93005, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है TC कंपोनेंट के लिए। ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये TC कंपोनेंट का ऑलरेडी कोड है, तो हमें इस कोड के साथ भी कोई भी मॉडिफायर यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक TC मॉडिफायर। ठीक है, इस कोड को हम कब कोड करेंगे, जब क्या है, ट्रेसिंग हो रही होगी। हमारे सिनेरियो में क्या होगा, ट्रेसिंग हो रहा होगा, एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 93000। ठीक है गाइस, अब अगली चीज़ है 93010 वाला कोड हम कब कोड करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइज, ये पहला जो कोड है और ये तीसरा कोड है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 93000 वाला कोड हम कब कोड करते हैं, जब डॉक्टर EKG परफॉर्म करता है खुद से। ठीक है, और खुद के उसके इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ में वो क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करेगा। तो उस टाइम पे हम 93000 वाला कोड करेंगे। ये चीज़ हम सिनेरियो में देखेंगे और उसको हम उसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। अगर मान लो क्या है, डॉक्टर क्या करता है, जो हमारा EKG टेस्ट है इसको क्या है, बाहर भेजता है टेस्ट करने के लिए, मतलब परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और वो केवल क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। तो उस टाइम पे हम कोड करेंगे 93010 वाला कोड। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, टेस्ट खुद ही परफॉर्म करेगा, खुद के इक्विपमेंट होंगे। ठीक है, और क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टेस्ट को बाहर भेजेगा, मतलब आउटसाइड करवाएगा, केवल क्या करेगा डॉक्टर, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। तो उस टाइम पे आप क्या कोड करोगे, 93010 वाला कोड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो इसके बाद में कुछ और कोड्स हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा आता है 93015। देखो ये वाला कोड हम कब कोड करेंगे, जब हमारे सिनेरियो में कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, खुद के इक्विपमेंट से हो रहा होगा डॉक्टर के। ठीक है, या फिर मान लो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के खुद के इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके साथ में क्या है, सुपरविजन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ हो गई, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस टेस्ट हो गया, ठीक है, सुपरविजन हो गया, प्लस क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपके सिनेरियो में प्रेजेंट हैं तो आप समझ जाइएगा आपको कोड करना है 93015। ठीक है, और जो हमारा कोड है 93016, ये हम कब कोड करते हैं, जब केवल क्या हो रहा होगा, सुपरविजन हो रहा होगा। तो उस टाइम पे व्हाट वी हैव टू कोड 93016। ठीक है, अगला कोड है 93017। ये हमारा किसके लिए आता है गाइज, ये हमारा आता है TC कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इन कोड्स के साथ भी आप कोई भी मॉडिफायर यूटिलाइज नहीं करोगे, आइदर 26 आइदर TC, कोई भी मॉडिफायर आपको अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोड्स ही प्रोफेशनल कंपोनेंट और टेक्निकल कंपोनेंट के लिए हैं। ठीक है, इसको हम कब कोड करेंगे 93017 को, जब हमारा ट्रेसिंग हो रहा होगा। ठीक है,
और दोनों में देखो इंटरप्रिटेशन की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और देखो 93018 वाला कोड हम कब कोड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा जो कोड है 93015, इसको हम कब कोड करेंगे, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस टेस्ट खुद के इक्विपमेंट से परफॉर्म होगा, फिजिशियन के, ठीक है। और वो क्या करेगा, सुपरविजन करेगा, और वो क्या करेगा, अपना इंटरप्रिटेशन करेगा। तो एट दैट टाइम आप क्या कोड करोगे, 93015, ठीक है। और ये वाला जो कोड है दूसरा वाला 93018, ये हम कब कोड करते हैं, ये हम कोड करेंगे जब हमारे सिनारियो में क्या है, केवल क्या होगा, डॉक्टर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करेगा। जो ये टेस्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस टेस्ट, इसको वो आउटसाइड परफॉर्म करवाएगा, मतलब खुद से परफॉर्म नहीं करेगा, वो बाहर भेजेगा। वो केवल क्या परफॉर्म करेगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। तो उस टाइम पे व्हाट वी हैव टू कोड, 93018 वाला कोड, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वही है कि ये जो कोड्स हैं इनके साथ में हमें 26 मॉडिफायर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही टीसी कंपोनेंट, मतलब टीसी मॉडिफायर, ठीक है। क्योंकि ये कोड्स ऑलरेडी प्रोफेशनल कंपोनेंट और टेक्निकल कंपोनेंट के लिए गिवन है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, अ कार्डियोलॉजिस्ट यूजेज हॉस्पिटल इक्विपमेंट फॉर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट एज ही डजंट own equipment for the test, he supervise the test and provide the interpretation and report of the test। तो देखो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर के खुद के इक्विपमेंट नहीं है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। हमें क्या पता चल गया कि डॉक्टर के खुद के इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज़ है, डॉक्टर क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या कर रहा है, डॉक्टर इंटरप्रिटेशन भी कर रहा है। तो डॉक्टर दो चीज़ें कर रहा है यहाँ पे, सुपरविजन कर रहा है प्लस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कोड में बताया था, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ईसीजी जो हमारे टेस्ट कोड हैं उनको हमें देखने की जरूरत नहीं, हम देखेंगे कौन से वाले कोड्स जो हमारे कार्डियक स्ट्रेस वाले हैं, ठीक है। तो हम देखो कोड पे आ जाते हैं पहले। तो हमारा कौन सा कोड जाएगा, हमें ये देखना है। देखो हमारा कोड रेंज इनमें से जाएगा 93015 से लेके 93018, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, डॉक्टर क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है और क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो पहला कोड है 93015 जो हमारे ऑप्शन ए में है, ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन डी में कोड है 93015, कोड दोनों में सेम है, पहला पहला। तो हमने देखा था कि जो हमारा कोड है 93015, ये हम कब कोड करेंगे, जब करेंगे जब जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर फिजिशियन है वो खुद से टेस्ट को परफॉर्म करेगा और खुद के उसके इक्विपमेंट होने चाहिए, है ना। प्लस उसके साथ में वो क्या करना चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए, प्लस क्या करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस है जो वो मैच नहीं कर रहा है इस कोड का। सबसे पहली चीज़ क्या थी इस कोड के साथ में कि उसके खुद के इक्विपमेंट होने चाहिए और वो खुद ही टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके खुद के टेस्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला कोड नहीं जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन बी, सी, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, जो हमारा कोड है 93017, ठीक है। ये हमारा कोड किसके लिए आता है गाइज, ये देख लो, ये हमारा आता है ट्रेसिंग के लिए, ठीक है। बट हमारे सिनारियो में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा कि डॉक्टर ने ट्रेसिंग की है। डॉक्टर ने यहाँ पे क्या क्या किया है, केवल सुपरविजन किया है और इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है। और दोनों ही चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे पास में कोड अवेलेबल है, जो कि हमारा क्या है 93016 एंड 93018। इसीलिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है गाइज। ये हमारा किसके लिए आता है, ट्रेसिंग के लिए। हमारे सिनारियो में कहीं भी ट्रेसिंग नहीं है, दैट्स वाई हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया। बचा हमारे पास सी, वही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन देखा आपने। दूसरे क्वेश्चन सबसे पहले देखो हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा टेस्ट हो रहा है, ईसीजी, मतलब ईकेजी, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये टेस्ट हो रहा है और डॉक्टर के खुद के क्या है, इक्विपमेंट है और खुद ही टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ निकल के आई, डॉक्टर क्या है, क्या कर रहा है, टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब ईकेजी, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट खुद परफॉर्म कर रहा है, खुद के उसके इक्विपमेंट है, प्लस क्या कर रहा है, वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब मैंने आपको एक कोड था हमारा 93000, मैंने आपको बताया था ये वाला कोड हम कब कोड करते हैं, जब डॉक्टर के खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर खुद टेस्ट परफॉर्म करेगा,
प्लस उसके साथ में डॉक्टर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करेगा एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू कोड 93000 वाला कोड, ठीक है। तो राइट आंसर तो हमारा डायरेक्ट यही होना चाहिए, सी, ठीक है। ये हमारा क्यों रॉन्ग है गाइज, ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के खुद के इक्विपमेंट है। अगर यहाँ पे डॉक्टर क्या करता, टेस्ट खुद परफॉर्म नहीं करता, या फिर मान लो उसके खुद के इक्विपमेंट नहीं होते और टेस्ट वो बाहर से परफॉर्म करवाता, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा डी जाता। बट यहाँ पे डॉक्टर के खुद के इक्विपमेंट है और डॉक्टर क्या है, खुद ही टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। हमारा जो राइट होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। वो मैंने आपको पहले जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, मैंने आपको समझाया था ये वाले कोड और ये वाला कोड हमारा जो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी है, इनको हम कब यूटिलाइज करते हैं, बस हमें यही पता होना चाहिए। इसी की बेस पे हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी कार्डियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें हम कैसे क्या चीज़ देखेंगे और कैसे अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर आपको ये पता होगा ये वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं, ये वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं, ये वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं, ये वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं और ये वाला कोड हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है आपको आइडिया लग जाएगा डायरेक्टली कि हमारा कौन सा राइट आंसर जाएगा। जैसा मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिखाएं, उससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन कोर्स को यूटिलाइज करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज।